Hello everyone, my name is Karan and you are watching me on my YouTube channel इंग्लिश लिटरेचर वाला। जैसे कि आप सबको पता है कि कल एनटीए ने यूजीसी नेट की जो आंसर की है वो अपलोड कर दी है और आप सब ने देख भी ली होगी। सो आई होप कि आप सबके अच्छे क्वेश्चन ठीक हुए होंगे और इस टाइम आप अपना नेट या जेआरएफ क्रैक कर लोगे। कल और आज मुझे ग्रुप्स में कई मैसेजेस दिखे जिसमें स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, ग्रेस मार्क्स उनको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉर्मलाइजेशन की कंप्लीट प्रोसेस क्या है और एनटीए ने क्यों इस नॉर्मलाइजेशन को स्टार्ट किया था। देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि पहले यूजीसी अपने इस नेट एग्ज़ाम को कंडक्ट करवाता था, तो ऑफलाइन एग्ज़ाम के अंदर एक ही शिफ्ट के अंदर सारे एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाते थे, तो नॉर्मलाइजेशन का कोई इशू बनता नहीं था। बट जब से एनटीए ने ऑनलाइन एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना स्टार्ट किया है, तो एनटीए के पास इतने सेंटर्स अवेलेबल नहीं हो सकते कि इतने लाखों बच्चों का एग्ज़ाम एक साथ कंडक्ट करवाया जा सके। और कई बार अदर एग्ज़ाम्स भी साइड बाय साइड चलते रहते हैं, तो इतने सेंटर अवेलेबल नहीं हो पाते एक टाइम पे। तो अब एनटीए के पास एक ही ऑप्शन बचता था कि वो मेजर सब्जेक्ट्स लाइक इंग्लिश, हिंदी, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, कंप्यूटर और बाकी वो सब सब्जेक्ट्स जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उन सब सब्जेक्ट्स का जो एग्ज़ाम है वो डबल शिफ्ट में करवाया जा सके। और जब एक सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम डबल शिफ्ट में कंडक्ट होता है, तो इट्स नेचुरल थिंग कि दोनों एग्ज़ाम सेम लेवल के नहीं बनेंगे। उसमें से कोई तो टफ बनेगा या दूसरा उससे थोड़ा सा इजी बनेगा। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए एनटीए ने नॉर्मलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो स्टार्ट की थी। लास्ट ईयर्स के कई साइकिल्स में नॉर्मलाइजेशन एनटीए देता आ रहा है और आगे भी देगा, जिस भी सब्जेक्ट्स के एग्ज़ाम डबल शिफ्ट में कंडक्ट होंगे। बट यहाँ हम बात कर रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट की। इंग्लिश सब्जेक्ट्स में पहले डबल शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट होते थे, बट इस बार एनटीए ने इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की सोची थी और वो एग्ज़ाम 6 दिसंबर को हुआ भी था। बट बाद में एनटीए ने 12 दिसंबर को एक नया नोटिस रिलीज़ किया कि जो भी कैंडिडेट्स चेन्नई और आंध्र प्रदेश के सेंटर्स में नेचुरल कैलामिटीज़ म्यूचांग की वजह से एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो उनको दोबारा से एक मौका दिया जाता है। दोबारा से फिर एनटीए ने 14 दिसंबर को इंग्लिश सब्जेक्ट का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, क्योंकि इंग्लिश की अब डबल शिफ्ट्स हो गई हैं। तो अब इस केस में जो भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है वो हम डिस्कस करते हैं। अब इस केसेस में 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फर्स्ट ये कि अगर एनटीए 14 दिसंबर को जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था उसको डबल शिफ्ट कंसीडर करे, तो तब आपको ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन का जो बेनिफिट है वो मिल सकता है। बट अगर हम इस मैटर के सेकंड एंगल को देखें, तो सेकंड शिफ्ट वो मानी जाती है जब सारे सेंटर्स के एग्ज़ाम डबल शिफ्ट में हो, क्योंकि पहले जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें सबके लिए डबल शिफ्ट थी। बट यहाँ तो बस चेन्नई और आंध्र प्रदेश के जो सेंटर्स थे उनको एनटीए ने एग्ज़ाम देने के लिए बोला था। तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता कि एनटीए अब की बार कोई ग्रेस मार्क्स या नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट है जो स्टूडेंट्स को देगा। और इसका रीज़न ये है कि एनटीए अगर चाहे तो उन 2 स्टेट्स के जो स्टूडेंट्स थे उनका जो रिज़ल्ट है वो अलग से डिक्लेयर कर देगा। और आई थिंक इसमें बाकी सब स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि मैक्सिमम बच्चों ने एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था और अगर वो कैलामिटीज़ ना आती तो शायद फिर एनटीए वो नोटिस भी ना रिलीज़ करता। अब नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला तो तभी लगेगा जब सारे ही स्टूडेंट्स डबल शिफ्ट के अंदर एग्ज़ाम दें, लेकिन यहाँ सिर्फ
थोड़े से ही बच्चे होंगे जो उन 2 स्टेट्स के अंदर जिन्होंने अलग से एग्ज़ाम दिया था। तो मेरे अकॉर्डिंग कि हो सकता है कि एनटीए अलग से जो वो 2 स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो रिज़ल्ट है वो अलग से निकाल दे, और जो बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने 6 दिसंबर को एग्ज़ाम दिया था तो उनका जो रिज़ल्ट है वो अलग से निकाल दे। तो अब एनटीए नॉर्मलाइजेशन का बेनिफिट्स स्टूडेंट्स को देगा या नहीं देगा, तो ये सब चीज़ें तो हमें फाइनल रिज़ल्ट तक ही पता चलेंगी। तो तब तक आप सब वेट कर सकते हो, और वेट के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं है। आप सबको क्या लगता है इस मैटर पर, तो आप सब कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। और बहुत जल्द मैं इस चैनल पर दिसंबर 2023 यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इंग्लिश की फ़ाइनल कट ऑफ क्या रहेगी उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा। तो तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर वाला। Thank you so much for watching this video.